बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामयानी से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इज अबाउट काइनेमैटिक्स एंड डिस्कशन काइनेमैटिक्स इन वन डी मोशन, जिसमें डिफरेंट क्वांटिटीज को डिस्कस किया कि सर व्हाट इज डिस्टेंस, सर व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट आर द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वेदर देयर इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज। तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका था। नहीं देखा तो आप इसी चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट के अंदर उसको देख सकते हैं, बिल्कुल प्रीवियस वीडियो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट से कि देखिए आपके पास एक बॉडी जो किसी वेलोसिटी से स्टार्टअप लेती है, दैट कॉल्ड इज इनिशियल वेलोसिटी। एक बॉडी रेस्ट पे थी, कोई कार, कोई बॉडी, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्टअप लेती है, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स के ज़माने में इनिशियल वेलोसिटी। कि एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है और रेस्ट से स्टार्टअप लेता है, मूवमेंट में जाता है, तो मैं कहता हूं उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ। और अगर बॉडी रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है, कुछ डिस्टेंस तक मूव करती है, और डिस्टेंस मूव करने के बाद बॉडी जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाह रही थी वहां पहुंच जाती है। तो मैं इस डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी जहां पहुंचती है उस वेलोसिटी को कहता हूं फाइनल वेलोसिटी। और इस बॉडी के स्टॉपिंग पॉइंट से, ये इसका स्टॉपिंग पॉइंट है, इससे कुछ पॉइंट्स पहले बॉडी की कुछ वेलोसिटी जरूर होगी, कुछ स्पीड जरूर होगी। वो 20 किलोमीटर हो सकती है, 30 हो सकती है, कुछ स्पीड जरूर होगी। कि एक बॉडी में इनिशियल पॉइंट से स्टार्टअप लिया था और एंडिंग पॉइंट पे जाती है, और एंडिंग पॉइंट से जस्ट कुछ सेकंड्स पहले आपके पास बॉडी रुकती है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। इसको मैं कहता हूं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। कि जब बॉडी रुक रही है तो उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी क्या थी, बॉडी जब स्टार्ट ले रही थी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, और ये चीज बॉडी ने किसी टाइम ड्यूरेशन में कन्वर्ट की होगी, ये भी मुझे पता है। कि फॉर एग्जांपल मैं यहां से निकलता हूं किसी जगह पे जाने के लिए अपने घर से, तो मैं बाइक स्टार्ट करता हूं, तो बाइक पहले रेस्ट पे थी, तो मेरी बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। और जब मैं किसी जगह पे पहुंच जाता हूं तो उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी बिफोर स्टॉपिंग। जब रुक रहा हूं तो उससे कुछ सेकंड पहले अगर मैं अपना स्पीडोमीटर देखूं बाइक का, तो उस पर कुछ वेलोसिटी शो हो रही थी। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कांसेप्ट आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। अब मैंने ये देखा कि सर जब मैं स्टार्टअप ले रहा था तो मेरी बॉडी की वेलोसिटी कुछ और थी, और ऐसा ऐसा वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी चेंज हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कि पहले फॉर एग्जांपल मेरी बाइक की वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऐसा ऐसा बाइक की वेलोसिटी 5, 10, 20, 25 किलोमीटर, ये कंप्लीट वेलोसिटी चेंज हुई। सर आपकी फिजिक्स के अंदर ऐसी क्वांटिटी जिसमें आप ये देखें कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ है, रेट का मतलब है टाइम, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नाउन एज एक्सेलरेशन। उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं जी, एक्सेलरेशन। तो जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि दिस मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चेंजिंग इज नाउन एज एक्सेलरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसलिए हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं एक्सेलरेशन पॉइंट है, बाइक को एक्सेलरेट करें, कार का एक्सेलरेटर दबाए, इस बॉडी का मतलब एक्सेलरेट का मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग को लेके आना। इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन कुछ पॉइंट्स का हो सकता है, कुछ टाइप्स का हो सकता है। जैसे स्पीड थी, कुछ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकते हैं और कुछ एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं। अब मैंने आपको ये चीज वेलोसिटी और स्पीड में भी कवर की थी कि बेटे यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कि बॉडी की स्पीड वेलोसिटी सेम चल रही है, बॉडी की डायरेक्शन सेम चल रही है। देखिए आपके पास यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया यूनिफॉर्म का, और स्पीड के अंदर भी ये बात की थी कि सर अगर वेलोसिटी सेम चल रही है, एक्सेलरेशन में भी मैं अगेन ये बात कहूंगा कि अगर एक्सेलरेशन के अंदर बॉडी की वेलोसिटी सेम है, इट मींस कि होल द जर्नी बॉडी यहां से लेके यहां तक अगर बॉडी की वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर ई थी और बॉडी की एक ही डायरेक्शन थी,
तो देन आई कैन सेट दिस एक्सेलरेशन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहूंगा। लेकिन अगर आपके पास बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है, जैसे कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है, डायरेक्शन सेम नहीं है, या अगर डायरेक्शन सेम है भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि हम डेली लाइफ में ज्यादातर कौन सी फॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन यूज कर रहे होते हैं, आया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आया कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूज कर रहे होते हैं। तो ये एक्सेलरेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके सामने मैंने पेश किया है। अब सर क्या एक्सेलरेशन से आगे भी कोई क्वांटिटी होती है, क्या एक्सेलरेशन से आगे भी की चीज है? तो सर यस, एक्सेलरेशन से आगे भी एक चीज है, दैट इज नेम्ड एज जर्क। जर्क क्या चीज है, जर्क किस चीज का नाम है? देखें, जब बॉडी एक्सेलरेशन में होती है और एक्सेलरेशन से नेक्स्ट पॉइंट पे जब मूव करती है तो बॉडी जर्क लेती है। जर्क का मकसद ये है कि जब आप एक कांस्टेंट फॉर्म स्पीड से जा रहे थे और जाते जाते आपने इवेंचुअली ब्रेक सप्लाई कर दी, तो बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज हो गया, जर्क में, झटके में चेंज हो गया एक्चुअली तौर पे। तो फिर उसको मैं कहता हूं कि बॉडी एक्सेलरेशन से किस में चली गई है, जर्क में चली गई। मींस कि आप किसी बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड को रोकने के लिए जब फोर्स यूज करेंगे, जो क्वांटिटीज के सामने आ सकती है, उसको हम जर्क कहते हैं, इसको हम झटका कह सकते हैं। एकदम झटका आता है कि आप चल रहे थे, एकदम बाइक रुक गई है, मसला आया, तो आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, एकदम रुकी, तो दैट इज जर्क। या आप किसी चीज को झटका देके एकदम मूव करवा रहे हैं, तो दैट इज एक्सेलरेशन, अनदर फॉर्मेशन। एक्सेलरेशन की फर्दर फॉर्मेशन आगे आ सकती है। अच्छा, अदर फॉर्मेशन का मतलब एक्सेलरेशन से नेक्स्ट क्वांटिटी आ सकती है। अब एक्सेलरेशन भी कुछ तरीके का होता है, कुछ तरीके का मकसद ये है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। देखिए, मैंने आपसे स्पीड में बात नहीं की, वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव की, मैंने आपसे वेलोसिटी में बात नहीं की, पॉजिटिव नेगेटिव की। एक्सेलरेशन में पॉजिटिव नेगेटिव की बात क्यों हो रही है? देखिए, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, इट मींस अगर बॉडी अपनी कॉन्स्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है, हम देख रहे हैं कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो इट इज सेड टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मैं इसको कहूंगा कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और हर बॉडी जो मूव करती है उसका एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ऐसा ऐसा जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, ऐसा है कि आपने एक वेलोसिटी से स्टार्टअप लिया था और वो वेलोसिटी ऐसी थी कि जिसमें आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ रहा था, लेकिन ऐसा ऐसा क्या होता है, आपकी कार में, आपकी बाइक में कोई मसला आता है। देखिए, आपने यहां से स्टार्टअप लिया, आपने स्टार्टअप लेके आप जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, आपकी बाइक में ऐसा ऐसा कार में इस पॉइंट पे मसला आना स्टार्ट होता है। यहां पे क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। मैं अगर ग्राफ से शो करूं, देखिए, अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाऊं, ये बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी कॉन्स्टेंटली, लेकिन क्या हुआ, इंक्रीज होते 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 वो क्या, आपकी बाइक में कोई मसला आ गया, कार में या ऑब्जेक्ट में कोई इश्यू आ गया, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो दिस इज सेड टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। दैट थर्ड नेम इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसका एक और नेम भी दिया जाता है, डीक्लेरेशन। तो याद रखें, जब बॉडी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इट मींस एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो चेंज जो एक्सेलरेशन का इंक्रीज दैट इज पॉजिटिव, मतलब उसका एक्सेलरेशन मजीद बढ़ता जा रहा है, 0 2 5 इस तरह। और जैसे बॉडी का एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग फॉर्मेशन में आ रहा है, किसी फोर्स अप्लाई करने की वजह से, किसी भी वजह से आप देख रहे हैं कि बॉडी की एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो उसको मैं कहूंगा रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीक्लेरेशन। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है एक्सेलरेशन के अबाउट, कि एक्सेलरेशन दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताएं जी, इस ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या नहीं होता। न्यूमेरिकल्स में भी इस चीज को हम यूज करेंगे। तो इस वीडियो को अगर समझ आई है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।